आसमान तक, अयान मलिक की कहानी। गांव रामपुर के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती थी और वहीं धूल में खेलता था एक दुबला पतला लड़का अयान मलिक। उसकी उम्र मुश्किल से 9 साल रही होगी, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक किसी बड़े आदमी से कम न थी। अयान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रहीम मलिक एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे और माँ शबाना आसपास के घरों में कपड़े धोती थीं। छोटे से फूस के घर में छत से बारिश टपकती थी और रात में पढ़ने के लिए अयान एक पुराना टिन का लैंप जलाता था। आर्थिक तंगी हमेशा घर में बनी रहती थी, लेकिन अयान के माता पिता ने कभी उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। शबाना अक्सर कहा करती, बेटा किस्मत बदलनी है तो पढ़ाई को हथियार बनाना, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जिज्ञासु मन, गणित से लगाव। अयान को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, खासकर गणित में। मात्र 8 साल की उम्र में वो दुकान में खरीदी गई चीजों का हिसाब बिना कलम कागज के कर लेता था। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इस लड़के की गिनती गांव के सबसे होशियार छात्रों में होने लगी। अध्यापक भी कहते, ये लड़का एक दिन नाम करेगा। लेकिन अयान को अपनी पढ़ाई के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। किताबें पुरानी होती, कभी कभी पन्ने फटे हुए होते और स्कूल तक रोज 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता। बारिश हो, धूप हो या ठंड, अयान की लगन कभी नहीं डगमगाई। पहला मोड़, छात्रवृत्ति की जीत। एक दिन स्कूल में एक सरकारी प्रतियोगिता का फॉर्म आया, मेधावी गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। इसमें पास होने पर शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका और छात्रावास की सुविधा दी जाती थी। अयान ने तुरंत आवेदन किया। उसने दिन रात पढ़ाई की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना उसकी आदत बन गई थी। परीक्षा का दिन आया और अयान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आया तो पूरे गांव में ढोल बजा। अयान छात्रवृत्ति जीत गया था। वो अब शहर के नामी विद्यालय में दाखिल होने वाला था। ये उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। नई दुनिया, नए संघर्ष। शहर आकर अयान ने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है। वहाँ के छात्र इंग्लिश में बात करते थे, लैपटॉप इस्तेमाल करते थे और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनते थे। अयान शुरू में घबरा गया। उसकी हिंदी मीडियम की पृष्ठभूमि अक्सर उसके आत्मविश्वास को तोड़ती, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अंग्रेजी सीखने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू कर दिए। शब्दकोश उसकी जेब में रहने लगा। यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखकर वो खुद को तैयार करता गया। स्कूल में टीचर उसके जुनून से प्रभावित हुए और खास मदद भी करने लगे। धीरे धीरे अयान ने न केवल पढ़ाई में टॉप करना शुरू किया, बल्कि वो भाषण प्रतियोगिता और विज्ञान मेलों में भी भाग लेने लगा। उसके आत्मविश्वास ने अब पंख लगा लिए थे। कॉलेज का सपना और आईआईटी की तैयारी। 12वीं के बाद उसका लक्ष्य था आईआईटी, लेकिन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी। अयान को लगा कि अब सपनों को रोकना पड़ेगा। तभी उसके स्कूल के एक शिक्षक ने उसे सुपर 30 जैसी फ्री कोचिंग स्कीम के बारे में बताया। अयान ने आवेदन दिया, टेस्ट पास किया और पटना जाकर कोचिंग शुरू की। 1 साल तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सोशल मीडिया, फोन, टीवी सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ पढ़ाई, मेहनत और एक जुनून गरीबी से बाहर निकलने का। फिर आया वो दिन जब जेईई का परिणाम आया। अयान ने ऑल इंडिया रैंक 213 हासिल की थी। गांव में फिर से जश्न हुआ। बूढ़े बुजुर्गों ने आकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी माँ की आंखों में वर्षों बाद गर्व और राहत के आंसू थे। कॉर्पोरेट की दुनिया में कदम। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला मिलने के बाद अयान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज के दौरान ही उसने एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप की, जिससे उसे ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। चौथे साल में उसे गूगल से नौकरी का ऑफर मिला, सालाना पैकेज 1.2 करोड़ रुपए। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी तो उसके पिता कई मिनटों तक चुप रहे। फिर बोले, बेटा तुझे सलाम है, तूने अपना नहीं हमारा भी सपना पूरा कर दिया। वापसी और समाज सेवा। कुछ साल काम करने के बाद अयान ने अमेरिका में MS भी किया और दुनिया घूमी, लेकिन उसका मन अपने गांव को याद करता रहता था। एक दिन उसने तय किया कि अब वह देना शुरू करेगा। वह वापस भारत आया और EduPower नाम से एक NGO शुरू किया, जो गांवों में बच्चों को मुफ्त डिजिटल शिक्षा देता था, उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाता था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता था। आज उसके गांव रामपुर में एक बड़ा डिजिटल लर्निंग सेंटर है, जहां हर हफ्ते सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। अयान उनके लिए एक प्रेरणा बन चुका है। निष्कर्ष, गरीबी एक स्थिति है, नियति नहीं। अयान की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो हालात से लड़ रहे हैं। उसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी गरीबी को पीछे छोड़ सकता है। आज अयान एक सफल उद्यमी, समाजसेवी और लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल है। लेकिन वो आज भी अपनी माँ से वही बात सुनना पसंद करता है, बेटा मेहनत कभी खाली नहीं जाती, तूने ये कर दिखाया।